अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं शीत युद्ध के बारे में, यानी कि कोल्ड वार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो महाशक्तियां रह गईं। इन दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को दिखाने के लिए हम शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने पर दोनों के संबंधों में अचानक तनाव पैदा हो गया, जो आगे चल के शीत युद्ध का कारण बना। सोवियत संघ और अमेरिका ने दुनिया को दो विरोधी गुटों में बांट दिया। दोनों ही गुट अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे को हर मोर्चे पर पराजित करने की कोशिश करने लगे, और पूरी दुनिया इन दोनों महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। अब हम जानते हैं सबसे पहले शीत युद्ध का मतलब, अर्थ। जब शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो देश या दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने, कमजोर करने और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, जिससे युद्ध ना होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में दोनों गुट शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ शत्रु भाव रखते थे और शस्त्र युद्ध के अलावा सभी उपायों से एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश करते थे। इसलिए ये एक ऐसा युद्ध था जो मनुष्य के मनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, और इसको वार ऑफ नर्वस भी कहते हैं। शीत युद्ध के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। इतिहासकार शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद ही पश्चिमी देश साम्यवाद को, सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन है जिसका आखिरी मकसद है पूंजीवाद को जड़ से खत्म कर देना और साम्यवाद की स्थापना करना, जबकि पश्चिमी देश पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। और दूसरा कारण है दूसरे मोर्चे का प्रश्न। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की अपील की, ताकि सोवियत रूस पर दबाव कम हो सके। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल इस अनुरोध को महीनों तक टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों का यह मानना है कि यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन ने जानबूझकर की थी, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन साम्यवादी रूस को बर्बाद करना चाहते थे। इससे स्टालिन को यह समझने में देर ना लगी कि मित्र राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते हैं। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला था। तीसरा है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने ईरान पर कब्जा कर लिया था, और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका ने तो ईरान से अपनी सेना हटा ली, लेकिन सोवियत संघ की सेना वैसी की वैसी ही जमी रही। बहुत बाद में सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाई, जब यूएन में अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत संघ पर दबाव डाला। हालांकि सोवियत संघ ने अपनी सेना तो हटा ली, लेकिन पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच मनमुटाव बढ़ा। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण है तुर्की में सोवियत हस्तक्षेप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तुर्की पर दबाव डालकर उसकी कुछ जमीन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो सैनिक अड्डों की स्थापना करना चाहता था। लेकिन पश्चिमी देशों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे पश्चिमी देश और सोवियत संघ के संबंध तनावपूर्ण हो गए और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। और एक अगला कारण है परमाणु बमों का आविष्कार। परमाणु बम ने सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी बर्बाद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में परमाणु बम का काम, अनुसंधान कार्य लंबे वर्षों से चल रहा था। अमेरिका ने इस बारे में ब्रिटेन को तो बताया, लेकिन सोवियत संघ से इस रहस्य को जानबूझकर छुपाया। सोवियत संघ ने इसे एक और विश्वासघात माना, और उधर अमेरिका और ब्रिटेन को भी ये लगने लगा था कि अब उन्हें सोवियत संघ की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इससे भी दोनों देशों के संबंध खराब हो गए और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला।
अब रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो चुके थे दोनों देशों के, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने लगे। सोवियत संघ के अंदर अमेरिका और अमेरिका के नीति निर्माताओं की आलोचना की जाती थी। सोवियत संघ के अंदर जितने भी अखबार छापे जाते थे उन अखबारों में अमेरिका की नीतियों की कड़ी निंदा की जाती थी। वहीं अमेरिका के अंदर साम्यवाद के खिलाफ प्रचार किया जाता था और साम्यवाद को पूंजीवाद के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने लगे। इससे भी शीत युद्ध को तेजी से बढ़ावा मिला। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका सोवियत संघ की मदद करता था लैंड लीज सहायता के जरिए, लेकिन ये जो मदद दी जाती थी ये बहुत कम थी और सोवियत संघ इस मदद से असंतुष्ट था। पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस मदद को बिल्कुल ही बंद कर दिया। इससे सोवियत संघ और भी ज्यादा नाराज हो गया, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। और एक कारण है शीत युद्ध का वीटो का बार बार इस्तेमाल। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पश्चिमी देशों की विदेश नीति का एक अंग समझ लिया था। इसलिए सोवियत संघ ने वीटो के दम पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हर प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की। जहां अगस्त 1961 तक अमेरिका ने एक बार भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, वहीं पर सोवियत संघ ने 95 बार वीटो का इस्तेमाल किया। इससे पश्चिमी देशों ने अपनी ये सोच बना ली कि सोवियत संघ इस संगठन को समाप्त करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। और चर्चिल का फुलटन भाषण ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण था। 5 मार्च 1946 को फुलटन नाम की जगह पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक भाषण दिया। इस भाषण से आधुनिक रूप में शीत युद्ध का श्री गणेश हो गया, यानी शीत युद्ध एकदम से शुरू हो गया। चर्चिल का यह कहना था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप की जगह दूसरे स्वरूप को आने से रोकना है। इसके जरिए चर्चिल ने यह बताने की कोशिश की थी कि साम्यवाद को सीमित करने के लिए हर तरीके की कोशिश की जाएगी। इससे सोवियत संघ एकदम बौखला गया और इस भाषण ने आग में घी का काम किया। इस तरीके से शीत युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थे शीत युद्ध के कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।